हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और न जाने कितने ही रहस्यों से भरी पड़ी है। और आज भी इस दुनिया में कई चमत्कारिक चीजें मौजूद है इनके बारे में हमने अभी तक केवल किस्से और कहानियों में ही सुना है। और ऐसा ही एक चमत्कारिक पत्थर है पारस पत्थर, इसके बारे में आपने न जाने कितनी ही कहानियां सुनी होगी। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो अपने संपर्क में आने वाली हर लोहे की चीज को सोने में बदल सकता है। सदियों से लोग इस पत्थर की तलाश में लगे हुए हैं और ये तलाश आज भी जारी है। पारस पत्थर है भी या नहीं, ये सवाल तो बहुत ही अनसुलझा है, इसे कोई भी इंसान आज तक सुलझा नहीं पाया है। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वो आइए जानते हैं क्या है पारस पत्थर की कहानी। पारस पत्थर को लेकर हम पहली कहानी ले रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के नजदीक रायसेन के किले से। कहा जाता है कि रायसेन के किले के राजा के पास ये पत्थर मौजूद था। दूसरे राज्य के राजाओं को भी इस पत्थर को पाने की चाहत थी, जिस कारण इस पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए। लेकिन जब राजा को ये लगा कि वो अब इस बार के युद्ध हार जाएंगे और पारस पत्थर को नहीं बचा पाएंगे, इसलिए उसने पारस पत्थर को किले के तालाब में फेंक दिया। इस युद्ध में राजा वीरगति को प्राप्त हुए, महल वीरान हो गया। बताया जाता है कि यह पत्थर महल में ही कहीं गुम हो गया। बाद में आने वाले कई राजाओं ने महल को खुदवाकर पारस पत्थर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आज भी लोग पारस पत्थर को खोजने के लिए रात के बाद इस महल में जाते हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और यहाँ तक कि जादू टोने का भी सहारा लेते हैं। लेकिन ये पत्थर आज तक किसी के भी हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि पारस पत्थर की लालच में यहाँ आए कई लोग पागल भी हो गए, क्योंकि लोगों का मानना है इस किले में एक जिन्न रहता है, पारस पत्थर की रक्षा करता है। पारस पत्थर से जुड़ी दूसरी कहानी। कहते हैं कि बहुत समय पहले दुर्गा पेंडारी नाम का एक योद्धा था। एक युद्ध के दौरान जो कि नर्मदा नदी के घाटी पर लड़ा जा रहा था, अचानक खून से लथपथ दुर्गा पेंडारी का बर्छा सोने में बदल गया। जब उसने उसे प्रसिद्ध जौहरी लोहमीमल भंडारी को दिखाया तो जौहरी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, मैंने ऐसा खरा सोना आज तक नहीं देखा और ये जरूर उस पारस पत्थर से टकराया होगा। अब दुर्गा पेंडारी ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर वह उस पत्थर को ढूंढ कर रहेगा। वह इतना बौखला गया कि वो अपने 2500 घुड़सवारों के साथ नर्मदा नदी में उतर गया। उसने नर्मदा का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन फिर भी उसका दूसरा कोई भी बर्छा सोने में नहीं बदला और नहीं उसे वो पत्थर मिला। द मराठा एंड द पेंडारी वार के लेखक जे.जी. डफ ने भी इस बात को लिखा है कि भरसक प्रयासों के बाद भी दुर्गा पेंडारी खाली हाथ ही लौटा था और आज भी वो पत्थर नर्मदा की घाटी में कहीं गुम है। पारस पत्थर से जुड़ी तीसरी कहानी। चलिए आपको पारस पत्थर से जुड़ी हुई एक बहुत ही पुरानी कहानी सुनाते हैं। हो सकता है आपने भी ये कहानी कभी सुनी हो। ये कहानी है मुगल काल की। जहांगीरनामा में जहांगीर लिखता है कि उनके पिता अकबर के पास गद्दावर नाम का ऐसा खूंखार हाथी था जो युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना में तहलका मचा देता था। इस हाथी को सामान्य रूप से भी काबू में रखने के लिए इसके पैरों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें बांधी जाती थी। एक बार अकबर ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी, लेकिन अकबर की सेना जब नर्मदा नदी को पार कर रही थी, उस दौरान ये हाथी नर्मदा नदी को पार करके जब पानी से बाहर निकला तब लोग हैरान रह गए, क्योंकि हाथी के पैर में बंधी लोहे की जंजीर सोने में बदल चुकी थी। ये देखकर अकबर समझ गया कि ये जंजीर किसी पारस पत्थर से टकराई है। अकबर ने नर्मदा नदी के उस पूरे तट को तहस नहस कर दिया और पूरी सेना ने मिलकर नर्मदा नदी का एक एक हिस्सा तलाश कर लिया, लेकिन उन्हें वो पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर से जुड़ी चौथी कहानी। 14वीं शताब्दी में यह दावा किया गया कि किसी ने पारस पत्थर के रहस्य को सुलझा लिया है। इस शख्स का नाम निकोलस फ्लेमिल था, जो कि पेरिस में रहकर किताबें बेचने का काम करता था। कहा जाता है कि निकोलस को अपने कबाड़ में से एक ऐसी किताब मिली थी जिसमें पारस पत्थर के बारे में सब कुछ लिखा गया था, जिसके बाद निकोलस फ्लेमिल की जिंदगी ही बदल गई। वो पेरिस का सबसे अमीर आदमी बन गया था। लेकिन फ्लेमिल की रहस्यमयी मौत के बाद
बाद किताब किसी ने नहीं देखी, जिसके बाद 16वीं शताब्दी तक पारस पत्थर की खोज लगभग बंद हो गई थी, क्योंकि ये मान लिया गया था कि फ्लेमिल की मौत के साथ ही ये राज उसी के साथ ही चला गया। लेकिन कुछ समय बाद एडवर्ड केली नाम के एक शख्स ने दावा किया कि उनके पास न सिर्फ ये किताब है, बल्कि उसने एक ऐसे पाउडर का निर्माण कर लिया है जो पारस पत्थर की तरह काम करता है। ये पाउडर मरकरी को सोने में बदल देता है। ऐसा सुनते ही हंगरी के राजा रुडोल्फ सेकेंड ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। ये राजा अपने शौक की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ऐसे में उसे पारस पत्थर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रुडोल्फ सेकेंड ने एडवर्ड केली को पारस पत्थर की फिराक में तो मालामाल कर दिया, पर रुडोल्फ सेकेंड को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पारस पत्थर की 5वीं कहानी। इस कहानी की माने तो करौली जिले के टीवनगढ़ के पास स्थित एक सागर में वो पत्थर आज भी मौजूद है। इतिहासकार वेणुगोपाल शर्मा बताते हैं कि जब राजा तिमानमल को एक सन मेटकी दास ने पारस पत्थर देते हुए भव्य किले के निर्माण की बात कही, तो दुर्ग निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जुटा लेने के बाद राजा ने वो पत्थर राजपुरोहित को दान में दे दिया। दान में साधारण सा पत्थर पाकर राजपुरोहित क्रोधित हो गए और उन्होंने वो पत्थर सागर में फेंक दिया। कहते हैं वो पत्थर आज भी सागर में पड़ा हुआ है और वो पत्थर लोगों की पहुंच से दूर है। पारस पत्थर की 6वीं कहानी। शास्त्रों की कहानियां बताती है कि पहले हिमालय के जंगलों में बहुत ही आसानी से पारस पत्थर मिल जाया करते थे, और उसकी पहचान हर किसी को नहीं थी। और कई सन जब पारस पत्थर खोज कर लाते थे, अब वे उसे अपने भक्तों को देते थे। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय रसायनाचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की तरकीब विकसित कर ली थी और उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह इलाके के पारसनाथ जंगल में आज भी लोग पारस मणि की खोज करते रहते हैं। वहां के लोगों का मानना है इस जगह का नाम पारसनाथ इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ कभी पारस पत्थर पाए जाते थे। कहते हैं कि पारस पत्थर को लेकर वैज्ञानिकों में काफी रिसर्च हुआ। उन्हें मालूम पड़ा कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की माने तो कोई ऐसा पत्थर नहीं होता जो लोहे को सोना बना दे, लेकिन हमारा विज्ञान पारस पत्थर के अस्तित्व को ही नकार देता है। उनके मुताबिक भारत तो क्या, दुनिया में कहीं कोई ऐसा पत्थर नहीं है और न हो सकता है जो लोहे को सोना में उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज करके बदल डाले। अब शास्त्र और विज्ञान के बीच कई चीजों को लेकर तो भेद होता ही है और ये चलता भी रहेगा। पारस पत्थर मिले या ना मिले, लेकिन इस दुनिया में मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज तक कोई भी इंसान शॉर्टकट का इस्तेमाल करके कभी आगे नहीं पहुंच पाया है, और पहुंच भी गया है तो टीका नहीं है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए और ऐसी तमाम अफवाहों से बच कर रहिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बारे में और कुछ जानते हैं तो कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।